आज देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है मेनी फॉर्म्स। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म में एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेनी फॉर्म्स, मतलब एक फंक्शन को हम लोग कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम नेम से। जैसे इसका अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि एज ए स्टूडेंट हम लोग, अगर आप लड़का हो तो आप किसी के बेटे हो, आपके मम्मी के बेटे हो, क्लासरूम में आप एज ए स्टूडेंट हो। वैसे ही आप अपने मतलब छोटे बहन के लिए आप बड़े भाई हो। वैसे ही पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है विथ सेम फंक्शन नेम। यह मोटा मोटा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब। और उधर होता है दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पहला है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें यूज होता है ओवरलोडिंग। और एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें होता है ओवरराइडिंग। तो देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है। तो अब देख लेते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में ये काम करता है ओवरलोडिंग के प्रिंसिपल पर। ओवरलोडिंग क्या होता है? जहां पे फंक्शन का जो नेम होगा वो सेम होगा, बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होगा। ठीक है। कि फंक्शन का नेम जो है वो सेम होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब पैरामीटर्स, पैरामीटर्स जो आप फंक्शन के अंदर लेते हो, ब्रैकेट के अंदर जो लेते हो ना, उसको पैरामीटर्स बोलते हैं। तो फंक्शन का जो नेम होगा वो सेम होगा और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या फिर टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट होगा। टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब एक जगह आप इंट ले रहे हो तो सेम फंक्शन के नेम के अंदर अगर आपने डबल लेके और एक फंक्शन बना दिया तो वो अलग पकड़ा जाएगा, उसमें भी ओवरलोडिंग काम करेगा। अब देखते हैं ओवरलोडिंग होता क्या है। कि आपने एक फंक्शन बनाया सम नाम का, उसमें इंट आप ए लेते हो, इंट आप बी लेते हो, और वो फंक्शन आपको रिटर्न करता है ए प्लस बी। ठीक है। ये एक फंक्शन बनाया आपने एक क्लास के अंदर, और सेम सम नेम से आपने और एक फंक्शन बनाया सम ए कॉमा बी कॉमा सी, और तीनों इन टाइप के हैं। ठीक है। ए बी सी तीनों इन टाइप के हो, इतना दिमाग में रखना। और ये आपको रिटर्न करता है ए प्लस बी प्लस सी। तो आप जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे आपको कैसे समझ में आएगा कि आप इसको कॉल कर रहे हो या आप इसको कॉल कर रहे हो? आपने ऑब्जेक्ट बनाया अपने क्लास का ओबीजे डॉट सम, आपको कैसे समझ में आएगा या फिर आपके कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि आप इस सम को कॉल कर रहे हो या फिर आप इस सम को कॉल कर रहे हो? वो डिटरमाइंड होगा आप कितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करते हो। आपने अगर ओबीजे डॉट सम 1,2 पास किया, दो आर्ग्यूमेंट, तो ये जाके चेक करेगा कि दो आर्ग्यूमेंट वाला कहाँ है, यहाँ, और इसका फंक्शन को आपको ये वाला को रिटर्न करवाएगा। अगर आपने ओबीजे डॉट सम में 3 आर्ग्यूमेंट पास किया तो ये जाके चेक करेगा कि 3 आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन है कि नहीं। अगर है तो इस वाले को रिटर्न कर देगा। सिंपल। और एक एग्जांपल लेते हैं कि क्लास के अंदर आपने फिर से फंक्शन बनाया एक सम नाम का, जिसमें कि इंट ए है और इंट बी है, और जो कि रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी, और सेम है ऐसे ही सेम नेम से सम डबल ए कॉमा डबल बी। डबल आपको पता ही होगा पॉइंट का वैल्यू लेता है, और ये रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी। ठीक है।
मिटा दो इसको। हाँ, तो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाए अपने क्लास का पहले स्पेस देके, फिर आप ओबीजे डॉट सम करेंगे, अगर इसमें आप इंटीजर वैल्यू पास करेंगे जो कि 1 और 2 इंटीजर वैल्यू है, तो आपका ये वाला कॉल होगा। अगर आप ओबीजे डॉट सम में 1.5 2.5 कॉल करोगे तो आपका ये वाला कॉल होगा। समझ रहे हो? यहाँ पे आपने 2 इंटीजर वैल्यू दिए इसलिए ये वाला कॉल हो रहा है, यहाँ पे आपने 2 पॉइंट वाला वैल्यू दिया बोल के ये डबल वाला कॉल हो रहा है। तो कंपाइलर आपके इनपुट के बेसिस में समझ जाएगा कि कौन से फंक्शन को कॉल करना है। अब देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, जो कि प्रिंसिपल पे काम करता है ओवरराइडिंग के, मेथड ओवरराइडिंग का प्रिंसिपल पे काम करता है। ओवरराइडिंग का प्रिंसिपल कैसे काम करता है? लेट इट बी, यहाँ पे आपके क्लास है, कोई भी क्लास है, क्लास का नेम कुछ भी है, लेट इट बी ये है, उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया है रन, और आप प्रिंट कर रहे हो ए इज रनिंग। ठीक है, फिर आपने एक चाइल्ड क्लास बनाया है इसका, क्लास बी एक्सटेंड्स ए, और आपने सेम नेम से एक फंक्शन बना दिया यहां रन का, और आपने प्रिंट करवा दिया बी इज रनिंग। ठीक है, तो आप जब ए का रेफरेंस देकर वो बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसको अपकास्टिंग बोलते हैं। मैं दिखाता हूं, जैसे कि ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बी, इसको बोलते हैं अपकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अपकास्टिंग कि ए का रेफरेंस देकर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे और ओबीजे डॉट रन को कॉल करोगे तो क्या आउटपुट आएगा? लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये आउटपुट आना चाहिए ए इज रनिंग, क्योंकि आपके पास सिर्फ ए का ही एक्सेस है, क्योंकि आपने ए को रेफरेंस पकड़ के बनाया है पेरेंट क्लास को। बट यहां पे हम लोग का ओवरराइड होगा। ओवरराइड मतलब ये जो फंक्शन है इस ऊपर वाले फंक्शन को ढक देगा और आपका आउटपुट आएगा बी इज रनिंग। ठीक है, तो जहां पे आपका ये आंसर आना चाहिए था ए इज रनिंग, वो ओवरराइड हो जा रहा है आपके नीचे वाले मतलब क्लास के द्वारा, और आपका आंसर आ जा रहा है बी इज रनिंग। इसको हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग। इसको और भी इजीली समझ सकते हैं इस डब्बा टर्मिनोलॉजी के कारण। देखो यहाँ पे आपका पेरेंट क्लास है, और यहाँ पे आपका चाइल्ड क्लास जो कि पेरेंट को एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका रन फंक्शन है, कुछ भी लिखा हुआ है अंदर, और इसके अंदर भी आपका रन फंक्शन है जो कि सेम है, नेम सेम होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिज्म का पहला ही है कि नेम सेम होना चाहिए। तो क्या होगा, सेम जब नेम रहेगा, आप अगर पेरेंट के मदद से इसको कॉल करोगे कि पेरेंट ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू चाइल्ड ऐसे करके, और ओबीजे डॉट रन करोगे, तो यहाँ का जो आउटपुट है वो ऊपर हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, और इधर आपका जो लिखा है यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट। बट अगर आप नॉर्मली कॉल करोगे ऐसे चाइल्ड बना के, चाइल्ड ओबीजे इक्वल टू न्यू चाइल्ड एंड ओबीजे डॉट रन को आप कॉल करोगे, तो इसमें नॉर्मली चाइल्ड का ही जो आउटपुट है वो मतलब आपका कॉल होगा। ठीक है, नॉर्मली आपका चाइल्ड का ही आउटपुट कॉल होगा। बट पेरेंट्स को आप रेफरेंस लग के अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपका यहाँ पे ओवरराइडिंग काम करेगा और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। नीचे आपने जो लिखा है वो ऊपर वाले रन फंक्शन को ढक देगा। ये है मोटा मोटा मेन। और अगर आप फिर से अगर नॉर्मल आप पेरेंट क्लास का भी एक बनाओगे, पेरेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू पेरेंट, तो यहाँ पे ये ओवरराइड नहीं करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो पेरेंट क्लास का आपका वो है साउट है, मतलब प्रिंट है, वो नॉर्मल आपका प्रिंट हो जाएगा। 3 केसेस बन रहे हैं, देखो यहाँ पे और भी बढ़िया से बताता हूँ। एक है
पेरेंट ओबीजे इक्वल टू न्यू पेरेंट। एक है पेरेंट को आप रेफरेंस लो और चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाओ, न्यू चाइल्ड। एक है चाइल्ड को ही आप लो और उसी को ऑब्जेक्ट बनाओ। आपका बस इसी केस में ओवरराइड काम करेगा, ठीक है। इसी केस में ओवरराइड काम करेगा और इस केस को हम लोग अपकास्टिंग भी बोलते हैं, अपकास्टिंग भी बोलते हैं इसी केस को। बाकी ये जो है ये नॉर्मली कॉल करेगा, नॉर्मली, ठीक है। तो अब देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग का। एनिमल क्लास के अंदर हम लोग सिंपल फंक्शन बनाएंगे रन का। प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, एनिमल नहीं रखते, लेट इट बी ए और रन का, और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे हम लोग साउट ए इज रनिंग। जैसे कि हम लोग कुछ रिटर्न नहीं कर रहे तो हम लोग को उसका वो देना पड़ेगा रिटर्न टाइप वॉइड, ठीक है। और यहाँ पे क्लास ए का एक वो बना लेंगे हम लोग, सब क्लास ए जिसका नाम होगा बी एक्सटेंड्स ए, और इसमें भी एक सेम नेम का फंक्शन बनाएंगे जो कि है रन, और हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि बी इज रनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कैसे वो ओवरराइडिंग काम कर रहा है, देखो, ठीक है। पहले हम लोग ओवरराइडिंग वाला केस देखेंगे। पेरेंट क्लास को रेफरेंस लेंगे ए ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, चाइल्ड क्लास का साथ ऑब्जेक्ट बनेगा आपका। तो ओबीजे डॉट रन को कॉल करेंगे। तो नॉर्मली हमें क्या लगता है रन होना चाहिए, ए इज रनिंग आना चाहिए, बट बी का जो है रन वो ओवरराइड करेगा ए के रन को, मतलब ढक देगा ऊपर आके। देखते हैं रन करा के। देखो बीज रनिंग आ गया क्योंकि ऊपर ढक दिया गया है। अब सब नॉर्मल है। अब अगर आप ए को ऐसे कॉल करोगे नॉर्मली, ऊपर पेरेंट क्लास का ही बस ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बस नॉर्मली ए इज रनिंग प्रिंट होगा, यहाँ पे कोई अपकास्टिंग कुछ नहीं होगा, ए इज रनिंग। और अगर बस आप नॉर्मल चाइल्ड क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाओगे बी बी ऐसा आप करोगे तो नॉर्मल बी आपका ये रन होगा। इसको हम लोग डायनामिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं, इस नेम से भी जानते हैं इसको। अब देखते हैं मेथड ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग में क्या होता था कि हम लोग सेम फंक्शन का नाम रखते थे और नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर में चेंज करते थे, ठीक है। देखते हैं, पहले हम लोग करते हैं इंट सम एक नाम का बनाते हैं फंक्शन, उसमें हम इंट ए लेंगे कॉमा इंट बी लेंगे, जो कि रिटर्न करेगा ए प्लस बी। सेम नाम से एक बनाएंगे इंट सम जिसमें इंट ए रहेगा कॉमा इंट बी रहेगा इंट बी रहेगा और यहाँ पे इंट सी रहेगा, तो रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और एक बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप डबल होगा, डबल मतलब रिलेटेड में पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट वाला होगा। हम जिसमें डबल ए लेंगे, डबल टाइप का ए एंड डबल टाइप का बी लेंगे, और ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी। फिर आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, ऐसे करके। और जैसे कि हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, प्रिंट नहीं कर रहे, तो हमें इसको प्रिंट कराने के लिए ऊपर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करना पड़ेगा। अब हम इसके अंदर कॉल करेंगे सम को, ऑफ कोर्स ओबीजे डॉट करके कॉल करना पड़ेगा हमें, सम 1,2 दिया मैंने, ठीक है। तो ये 1,2 दो इंटीजर आर्ग्यूमेंट है, तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा जहां पे इंटीजर आर्ग्यूमेंट लिया जा रहा है। तो देखते हैं,
उसको कॉल किया इंटीजर आर्ग्यूमेंट को और इंट रिटर्न हो गया हम लोग को 3। लेट इट भी मैं एक को ले लेता हूँ 1.5, 1.2 ले लिया एंड 2.5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये डबल है, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट है ना 1.2 2.5, तो यहाँ पे ये कॉल होगा, ये वाला फंक्शन डबल सम वाला। देखते हैं, तो वहां पे डबल वाला कॉल हुआ और हमें आंसर भी रिटर्न टाइप भी डबल में मिला। और लास्ट वाला बच गया 3 आर्ग्यूमेंट देने का, 3 आर्ग्यूमेंट दे देते 1,2,3। तो वो 3 आर्ग्यूमेंट वाले सम को कॉल करेगा और यहाँ पे प्रिंट हो गया होगा, हाँ 6 आ गया। बट आप कुछ ऐसा पास कर दो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता फंक्शन रेट में, और एक आर्ग्यूमेंट पास कर देता हूँ 3, तो यहाँ पे एरर शो दिखा देगा कि यहाँ पे कोई सम का ऐसा फंक्शन नहीं है जो 4 4 आर्ग्यूमेंट ले रहा हो। तो यही है मेथड ओवरलोडिंग।